अनीता जी इनके अर्थ जरा कर दीजिए आप, यदि किताब हो तो। है क्या पास में? अर्थ नहीं है क्या? चलिए आपने अनम्यूट कीजिए फिर बोलिए। चलिए मैं कर देता हूँ, या कोई और। अपने आप को अनम्यूट करो। आप कर दो आप। हाँ चलिए मैं अभी कौन पढ़ना चाहेंगे? कोई पढ़ दें। राजीव अग्रवाल साहब को कर दूं मैं? राजीव अग्रवाल साहब को कर देता हूँ, 1 मिनट मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ, 1 सेकंड जा रहा हूँ। अपने को म्यूट कर लो अनीता। राजीव अग्रवाल साहब किस नाम से हैं? चलिए छोड़िए, आ गए राजीव अग्रवाल साहब, ऊपर आ गए, मैं नीचे ढूंढ रहा हूँ। चलिए अनम्यूट कीजिए अपने आप को सर। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा सर, ये पंचरत्न श्लोक जो है गीता के, जो अभी आपने हम सब लोग मिलकर किए, उसमें पहले श्लोक की व्याख्या ये है कि मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी प्रकृति को अपने अधीन करके अपनी योग्यता से प्रकट होता हूँ। दूसरे श्लोक है, श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने साकार रूप में प्रकट होता हूँ। तीसरे श्लोक का अर्थ है, साधुओं भक्तों की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति साधना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। चौथे श्लोक का अर्थ है, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, अर्थात दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, वो शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, प्रत्युत मुझे ही प्राप्त होता है। अंतिम श्लोक का अर्थ है, राग भय और क्रोध के सर्वथा रहित, मुझमें तल्लीन, मेरे ही आश्रित तथा ज्ञान रूप तत्व से पवित्र होते हुए बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होते हैं। ये इन 5 श्लोकों का भावपूर्ण अर्थ है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आपको राजीव अग्रवाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग इसका मंगलाचरण कर लेते हैं। भज मन सुना दे, अरे कैसे घूमेगा? नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे ययेदं कृपया कस्मै व्याचक्षे मुमुक्षवे। योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्पदष्टं यो विष्णुरात्ममुच। भवे भवे यथा भक्ति
पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। कलेर्दोषनिधे राजन् हि अस्ति एको महान् गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसंग परं व्रजे। यस्तुत्तम श्लोक गुणानुवाद संगीयते वीक्षण मंगलग्न तमेव नित्यं शृणुयात् भीक्षणम् कृष्णे मलां भक्तिमभीप्समान। यन्नामधेयं म्रियमाणयातुराः पतन्निस्खलन् वा विवशो गृह्णन् पुमान्। विमुक्तकर्मागलम् उत्तमां गतिं प्राप्नोति यक्षति नतकलौ जना। श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद्वैष्णवानां प्रियम्। यस्मिन् पारमहंसमेकममलं ज्ञानपरं गीयते तत्रे ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यम् आविष्कृतम्। तच्छृण्वन् विपठन् विचारन् परो भक्त्या विमुच्ये नरा। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यमसामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। बिनु विश्वास भगत नहीं तेहि बिन द्रवहीन राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ जीव न लहे विश्राम। आज धन्य मैं धन्य अति यद्यपि सब विधि निज जन जानि राम मोहि संत समागम दी। आप सभी संत जनों के चरणों में मेरा प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भगवत कृपा से आज हम श्रीमद् भागवतम का अंतिम स्कंद 12वां स्कंद के माध्यम से कथा अमृतपान करने जा रहे हैं। भगवान की बड़ी विशेष कृपा हमारे ऊपर है कि मनुष्य जन्म हमें मिला और भगवान की कथा को श्रवण करने का और चर्चा करने का हमको अवसर मिल रहा है और इसमें हमारी रुचि है। ये भगवान की बहुत विशेष कृपा है। बारंबार इसके बारे में कहा जाता है, इसलिए इस बात का वजन कम होता जाता है। हमारी मानवीय बुद्धि इसी तरह की है। भगवत कथा का श्रवण, हरि चर्चा, भगवान नाम जप, इस तरफ हमारी रुचि होती है तो कितने कितने संकटों से, दुखों से हम बचे रहते हैं, ये हमारी कल्पना में भी नहीं आ सकता। प्रभुपाद जी
एक बात कहा करते थे, इंग्लिश में कहा करते थे वो तो, कि गधे की जिसने दुलत्ती खाई हो ना, कभी हड्डी टूट जाती है, गधे गधे के पीछे कभी खड़ा हो जाओ तो गधा ऐसी दुलत्ती झाड़ता है कि हड्डी तोड़ देता है। तो गधे की दुलत्ती खाने के बाद जो दर्द होता है, और हमने अभी खाई नहीं, तो हमें नहीं पता कि अभी हम कैसे सुख में हैं। तो वो कहते थे गधे की दुलत्ती खाओ और फिर पता चले कि अभी हम जब नहीं खा रहे हैं तो कैसे सुख में हैं। भगवत कृपा की छत्र छाया में जब हम रहते हैं, यही तो समस्या है कि हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले बैठते हैं चीजों को। साधक भगवत कृपा का हमेशा अनुभव करता है। साधक का यही गुण है, प्रथम मान ले अंतिम मान ले, जो धन्योस्मि धन्योस्मि धन्योस्मि, बस अपने आप को धन्य माने भगवत कृपा में। छोटी मोटी प्रतिकूल परिस्थितियां भी चलती रहे जीवन में, सुख दुख आएंगे, हमारे ही कर्म हैं, हमारे ही कर्म हैं, जाएंगे कहाँ। बड़े से बड़े प्रतिकूल परिस्थिति भी आएगी, वो हमारे ही पापों का मार्जन ही कर रही है। कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो रहा है हमारे, बल्कि कुछ और आना चाहिए था। मैं तो कहता हूं इस चीज को इस तरह से उदाहरण से, कि गाड़ी रॉन्ग साइड में चलाई है, वैसे तो चीज होनी चाहिए थी 25,000 का जो है कोर्ट में आपको फाइन भरना था, अच्छे से दंड भरना था, लेकिन हो सकता है 500 रुपए के चालान से छूट गए हो। कितनी कृपा हो गई हो, लेकिन उस कृपा को हम अनुभव नहीं कर पाते। आत्म में एक बात थोड़ा सा हम समझें कि हमारे शास्त्रों में जो लिखा गया उसका यदि हम थोड़ा सा अध्ययन करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें, तो हम देखेंगे कि त्रिकाल दृष्टि ऋषि मुनियों ने जिन्होंने ये लिखा, वो वही लिखते हैं जो कि होने वाला है या हो गया है। उनके पास ऐसी दृष्टि है कि वो बैठे बैठे भी संपूर्ण ब्रह्मांड की घटनाओं को अपने में देख सकते हैं। और वो जब लिखते हैं तो वो अपना उसमें कुछ भी मिलाते नहीं है। जैसे माइक नहीं होता, जो कहा जा रहा है उसको वो सामने ट्रांसफर कर देता है, लाउड कर देता है, एम्पलीफाई, लेकिन वो अपना उसमें कुछ नहीं मिलाता। तो हमारे शास्त्रों में यदि हम उसको देखें समग्रता से, तो ऐसी ऐसी बातें लिखी गई हैं जो घट चुकी हैं, ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जो घटनी हैं। हमारे शास्त्रों की सत्यता पर, उन पर विचार करें तो बिल्कुल भी संदेह हमको नहीं होना चाहिए। इस 12वें स्कंद में भी बहुत सारी भविष्यवाणियां या ऐसे दिग्दर्शन हमको होंगे, क्योंकि जब ये ग्रंथ लिखे गए थे वेदव्यास जी महाराज द्वारा, उस समय राजा परीक्षित जो थे, कलयुग शुरू, कलयुग सॉरी क्या ना, हाँ कलयुग तो खैर शुरू हो ही गया था उस समय भगवान श्री कृष्ण जानने के बाद। तो वेदव्यास जी ने जब लिखा, उस समय तक की जो घटनाएं उन्होंने लिखी हैं, उसके बाद जो घटनाएं होने वाली हैं उनको भी उन्होंने इसमें लिख दिया, जो हमें दिखेगा जगह जगह कि कैसे भगवान का काल चक्र, सुदर्शन चक्र घूमता है और वो होनहार को करा लेता है। आज एक बड़ा अच्छा प्रश्न आया, हम थोड़ा सा उसको भी समझ लें। होनहार बलवान है, काल चक्र सुदर्शन चक्र जो करना चाहेगा वो कर ही देगा, ये बात भी ठीक है, लेकिन हमको फिर भी हम अच्छा कर्म करें कि बुरा कर्म करें, इस बारे में भगवान ने स्वतंत्रता दी है। यानी मैं अपनी बात को थोड़ा स्पष्ट करूं, प्रकृति में बहुत कुछ फिक्स है, नियत है। हमारे जीवन में भी बहुत कुछ नियत है, बदल नहीं सकते हम, लेकिन कुछ है जहां हमें अपना विवेक और अपना कर्म स्वातंत्र यूज करना है। बहुत थोड़ा सा ही पोर्शन है हालांकि, लेकिन वही बहुत है, इतनी हमारी क्षमता है, इतना ही हमसे अपेक्षित है। भगवान हमारी क्षमता जानते हैं कि हम गोवर्धन पर्वत धारण नहीं कर सकते,
10-20 किलो ही वजन उठा सकते हैं, तो बस उतना ही हमको दिया गया है कि इतना ही करके दिखाओ, इतने में ही काम हो जाएगा, है ना। बाकी निषिद्ध हम करें या नहीं करें, इसमें हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं। प्रेरणा होगी काल चक्र के हिसाब से, कर्म संस्कार के हिसाब से, निषिद्ध की भी प्रेरणा होगी, लेकिन उस प्रेरणा के वश में हम नहीं हैं, नहीं हैं, नहीं हैं। इस बात को हम समझ लें अच्छे से। हम कई बार अपनी नपुंसकता का, अपने आलस्यपने का, व्यवस्था को ठीक टाइम पे नहीं समझ के और गड़बड़ कर देने का दोष विधान पर, परमेश्वर पर मढ़ देते हैं। ये गीता के सिद्धांतों का दुरुपयोग है। ये दुरुपयोग है, ये कहीं नहीं लिखा। भगवान, यदि ऐसा कुछ आए आपके दिमाग में, दीपक गुप्ता साहब प्रणाम आपको। आप, मुझे लगता है कहीं गाड़ी में ही चल रहे हैं बहुत लगातार, या तो कहीं जा रहे हैं आप शायद, है ना। माता पिता की शायद फूल लेके जा रहे हैं आप, है ना। हरे कृष्णा, आपको प्रणाम। बहुत, मैंने आपको सुबह भी देखा था, शायद आप चल ही रहे थे दोपहर में भी। चलिए, आपको प्रणाम, प्रणाम आपको। एक सेकंड में आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? सर मैं वापस लौट रहा हूँ गंगा जी से सर, माता जी पिताजी के फूल को। बहुत बहुत प्रणाम। उनको सब, आपके माताजी और पिताश्री को जो है भगवान श्री चरणों में स्थान दें। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। खाना क्या। तो हम यदि भगवत गीता का 5वें अध्याय का 14वां श्लोक पढ़ें, तो भगवान वहां बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मैं न कर्तृत्वम न कर्तारम, मैं, कोई मनुष्य यही कर्म करेगा ऐसा विधान नहीं करता, नहीं करते भगवान, है ना। तो निषिद्ध में हमारी कामना ही हेतु है। भविष्यवाणी बताने का मतलब ये नहीं है कोई समझे कि सब कुछ फिक्स ही है, हम जो भी करेंगे गलत सलत वो सब भगवान ही करा रहे हैं, भगवान ही प्रेरणा दे रहे हैं, ऐसी बात दिमाग में नहीं लानी है। बस मैं इतना सा ही निवेदन कर रहा हूं इसको बताने के लिए। अब देखिए, द्वादश स्कंद में राजा परीक्षित तो अपने आप को धन्य महसूस कर ही रहे हैं, है ना। और भगवान को जो कहना था वो लगभग कह ही दिया है, आगे भी कहेंगे अभी, और परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज अभी और कृपा करेंगे। लेकिन अब परीक्षित जी ये पूछते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने स्वधाम गमन कर गए, तो फिर पृथ्वी पर किस किस वंश का राज्य हुआ, है ना। किस किस वंश का राज्य हुआ। कलयुग को स्टार्ट हुए अभी 5000 से 5500 के बीच का टाइम हुआ है, ज्यादा समय नहीं हुआ है ना। तो कलयुग को हम तभी से मानते हैं जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वधाम गमन किया। तो किस किस वंश का कैसे कैसे शासन हुआ और कलयुग के अंत तक कौन कौन शासन करेंगे, इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा ऑथेंटिक तो जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे इसके बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है। लेकिन जितना समझ में आता है उससे ये पता चलता है कि भागवतकार ने बहुत अच्छे से काफी सारी चीजों की भविष्यवाणी पहले ही कर दी है, और वो बिल्कुल खरी उतरती है। और इसमें हमें शंका इसलिए नहीं करनी चाहिए कि हमारा जो सनातन धर्म है, वैदिक धर्म है, उन्होंने खगोल के बारे में, ज्योतिष के बारे में, काल और युग को लेके, यहाँ तक कि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, इन सब के बारे में जो भी उनके पास साइंस थी, ज्ञान था, वो अचूक था। वो आज भी उसको साइंस मानती है ना। ये सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण हमारे, उन्होंने तभी के खोज रखे हैं, आज के नहीं खोजे वैज्ञानिकों ने, तो आज पता लगाया है। आप देखें पुराने से पुराने शास्त्रों में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के अवसर पर विशेष जो है, अभी अभी भगवान श्री कृष्ण गए ही थे प्रवास क्षेत्र में सभी के साथ पहले, है ना, कुरुक्षेत्र में, सॉरी। तो चलिए वर्णन सुनते हैं हम, 5000 साल का वर्णन पूरा सुनते हैं, उसके आगे का फिर सुनते हैं। दोनों ही वर्णन है इसमें। कलयुग का वर्णन बता रहे हैं। कलयुग कितने का होता है? 4,32,000 वर्ष का होता है। उसमें से कितने साल निकल गए? 5000 से ऊपर निकले, अभी ज्यादा नहीं निकला है। तो उसका वर्णन बस मैं आपको ये भूमिका इसलिए बना रहा हूं जिससे कि हम इसको थोड़ा पकड़ पाए। चलिए, तो सुखदेव जी बताते हैं कि जरासंध का जो वंश था बृहद्रथ, उसके राजाओं का नाम लेते हैं, है ना।
वो कहते हैं उसमें कई राजा हुए, जिसमें प्रद्योत एक मुख्य था, इसलिए वो प्रद्योत वंश कहलाया। उसमें 5 नरपति हुए। इन्होंने ये 138 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। ये हो चुका। इसके बाद वो कह रहे हैं शिशुनाग नाम का राजा होगा, और वर्णन करते करते वो महानंदी की शूद्रा पत्नी के गर्भ से नंद नाम का एक पुत्र होगा। ये नंद कौन है? आपको याद आ रहा होगा, है ना, जिन्होंने बड़ा आतंक मचाया था। इसमें लिखा हुआ है वो बड़ा बलवान होगा और उसके पास महापद्म नाम की निधि भी होगी, अधिपति होगा, इतना पैसा, अपार संपत्ति। वो राजाओं के विनाश का कारण बनेगा। उसके बाद से ही आने वाले समस्त राजा ज्यादातर अधार्मिक और शूद्र वृत्ति के हो जाएंगे। वो महापद्म जो ये नंद की बात कर रहे हैं, वो पृथ्वी का एक छत्र शासक होगा और क्षत्रियों का संहार कर देगा। वो उसको दूसरा परशुराम ही समझना चाहिए। क्षत्रियों का संहार किया था ना परशुराम जी ने 21 बार। तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि उसको क्षत्रियों के विनाश के हिसाब से तो दूसरा परशुराम ही समझना चाहिए। उसके पुत्रों का वर्णन कर रहे हैं। वे 100 वर्ष तक इस पृथ्वी का उपभोग करेंगे। फिर एक कौटिल्य नाम का एक ब्राह्मण होगा, जिसको कि चाणक्य नाम से जाना जाएगा, वात्सायन नाम से जाना जाएगा। वो ये विश्व विख्यात जो नंद है, जो इतना क्रूर शासन कर रहा है, इसको और इसके पुत्रों का नाश कर डालेगा। और फिर मौर्य वंश का शासन प्रारंभ होगा। मौर्य वंशी नरपति चंद्रगुप्त मौर्य, ये इतना इतिहास तो हमें थोड़ा बहुत याद है। वो पृथ्वी का राज्य करेंगे और वही ब्राह्मण चंद्रगुप्त मौर्य को राजा के पद पर अभिषिक्त करेगा। उसी मौर्य परंपरा में बिंबिसार, अशोकवर्धन, ये इनके वर्णन किए हैं इन्होंने। ये करीब मौर्य वंश के 10 नरपति 137 वर्ष तक शासन करेंगे। आप सुनते जाइएगा, देखिए क्या सुखदेव जी का वर्णन सुनिए आप। यानी चाणक्य जी और कितने नरपति हो रहे हैं और कितने साल वो राज्य कर रहे हैं। 137, 133, 100, 500 सबका वर्णन सुखदेव जी, ये भागवतम में लिखा हुआ है, देखिए आप, है ना। ये कोई अभी तो लिखी नहीं गई है कि भाई, और लिखने वाले तो जो कहे कि अभी लिखी गई है तो अब लिख के बता दे कोई ऐसा ग्रंथ, कोई भी लिख के बता दे एक भी ग्रंथ जो हमारे शास्त्रों का है। आज कोई लिख दे गीता, रामायण, महाभारत, कुछ भी लिख दे, भागवत, तो माने उसको, हम सभी माने। कोई भी लिख दे ऐसा ग्रंथ जो पहले से चले आ रहे हैं सनातन, लिखे नहीं जा सकते ये। वो कह रहे हैं ये सब इनके राज्य में ये चलते चलते 137 तक करेंगे। फिर क्या होगा, अपने स्वामी को मारकर इनका एक जो है वो राजा बन जाएगा, पुष्यमित्र नाम का। फिर इनका वंश चलेगा अलग, मैं डिटेल में नहीं ले रहा हूं। ये 112 वर्ष तक पृथ्वी का पालन करेंगे। फिर शुंग वंशी आएंगे, उनके भी बहुत सारे ये बता रहे हैं, है ना। कण्व वंश बता रहे हैं। उसके बाद कण्व वंश के बाद वो 345 वर्ष तक शासन करेंगे परीक्षित। कण्व वंशियों में सुशर्मा नाम का एक शूद्र सेवक होगा, वो राजा को मार के खुद बन जाएगा, फिर उसका वंश चलेगा, है ना। फिर आगे बहुवंश चलेगा, और इस तरह से ये 30 राजा होंगे जो 456 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। जिसको ये शौक है कि 2 भाव हो सकते हैं भागवतम की बातों का, एक तो हम एनालिटिक करें कि भाई वास्तव में ये जो लिखा गया, ये जो इतिहास है उससे कितना मेल खाता है, एक तो ये भाव है। एक ये है कि नहीं, इसका हम थोड़ा सा क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, ये उटपटांग क्या लिख दिया है। दोनों ही तरीके से करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितने सटीक तरीके से लिखा गया है। इसके बाद अब ये तो हो गया पुराना, अब थोड़ा थोड़ा हमें समझ में आएगा जो कहा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि अभिभृति नगरी के तो 7 होंगे राजा, 10 गर्दभी होंगे और 16 कंक, ये कोई वंश हैं, ये राज्य करेंगे। ये बड़े लोभी होंगे। इसके बाद 8 यवन आएंगे इस भारतवर्ष में, 8 यवन आएंगे। यवनों के बाद 14 तुर्क आएंगे, राज्य करेंगे।
मेरी तो बहुत कम जानकारी है ऐतिहासिक, जितना आपने पढ़ा उतना ही मैंने पढ़ा बचपन में, बस रट रटा के। जितनी स्मृतियां थोड़ी बहुत हैं उस हिसाब से मुझे तो ये, मैंने हालांकि चेक नहीं किया, लेकिन मेरे तो मन में विश्वास है कि जो कहा जा रहा है ये बिल्कुल क्रम से और सटीक कहा जा रहा है। 14 तुर्कों के बाद वो बता रहे हैं 10 गुरुंड राजा आएंगे। गुरुंड का मतलब संस्कृत में होता है अंग्रेज, व्हाइट, है ना, ये लिखा है इसमें, मैं अपने मन से नहीं बना। भूयो 10 गुरुंडश्च मौना एकादशैव च, ये लिखा हुआ है। अच्छा, इन अंग्रेजों के बाद क्या आएंगे? अंग्रेजों के बाद क्या आ गए? अब ये भागवतम की वाणी है भाई, मुझे क्षमा करें कोई भी जो सुन रहे हैं ना, मुझे क्षमा कर दें, मैं जो भागवतम में लिखा हुआ वो ही बोल रहा हूँ, है ना। 11 मौन नरपति होंगे, ठीक है। ये सब मौनों के अतिरिक्त इन 11 मौनों को निकाल दो, ये जो ऊपर बताया ये 1099 वर्ष तक शासन करेंगे। तो ये 1099 और पहले बताया, इनको जोड़ लो, आपका कांटा फिट बैठेगा। और अब ये जो मौन आगे नरपति स्वतंत्रता के बाद, क्योंकि स्वतंत्रता 1947 तक फिक्स हो गया ना 10 गुरुंड के बाद, तो मौन को क्यों कहा है इनको, इसके भी बताते हैं कि मौन प्रजापति क्यों है कि दुखी हो, कोई प्रतिभाशाली हो, गाय हो, प्रजा हो, कोई करुण क्रंदन करती रहे, लेकिन ये नरपति तो मौन ही रहेंगे, प्रजा का रंजन नहीं करेंगे। राजा रंजन करे वो राजा होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है ना। हालांकि हम सब उसके पार्ट एंड पार्सल ही हैं सरकार के, है ना, हमसे ही सरकार है, हम जैसे हैं वैसा ही प्रतिनिधि है, लेकिन प्रजा रंजन उनका मुख्य ध्येय नहीं है। स्वार्थ पूर्ति के लिए वो अपमान भी सहेंगे, षड्यंत्र भी करेंगे आपस में, और मौन रहेंगे। प्रजातंत्र का मतलब है, प्रजातंत्र को शास्त्र चुपचाप वोट डालकर आ जाओ, बस। ये इसको अच्छा चयन नहीं बताती है मतलब शासन का, इसके हिसाब से। तो 11 जो मौन नरपति होंगे ये 300 वर्ष तक शासन करेंगे। बोलिए, ये लिख रहा है इसमें। अब ये तो पता नहीं है ना, यहां से तो चालू हो गया फ्यूचर, अब यहाँ से फ्यूचर चालू हो गया है। कोई कहे साहब पहले वाला बता दिया, अब आगे वाला, तो अब आगे का चालू हो गया है। ये 300 वर्ष तक शासन करेंगे, और जब इनका काल समाप्त हो जाएगा तब किलकिला नाम की नगरी में भूतनंद नाम का राजा होगा, और उसके वो 106 वर्ष तक राज्य करेंगे, उसके 13 पुत्र होंगे। इस तरह से, और इसमें आगे बताए जा रहे हैं कौन 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 राज करेंगे, है ना। और इसमें ये लिख रहा है भागवतम में कि ज्यादातर राजा समय के साथ, क्योंकि कलयुग का प्रभाव बढ़ता जाएगा, कलयुग का बहुत लंबा प्रभाव है, 4,32,000 है, धीरे धीरे जो शासक हैं वो ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो चाहे कोई और हो, उनकी बुद्धि लोभी और दुष्ट हो जाएगी, वो बिल्कुल वृक्षों की तरह जो है शासन करेंगे, है ना। परीक्षित, ज्यो ज्यो घोर कलयुग आता जाएगा वो संस्कार शून्य होते जाएंगे, और राजा भी शूद्र तुल्य होते जाएंगे, है ना। और ब्राह्मणों का ब्रह्म तेज भी हीन हो जाएगा, वो नाम मात्र के दुज रहेंगे बस। तो यानी इन्हीं का ही राज रहेगा मृक्षों का कलयुग के प्रभाव से। कैसे होंगे ये एक परले सिरे के झूठे होंगे, अधार्मिक होंगे, दान तो करेंगे ही नहीं, छोटी छोटी बातों पर क्रोध के मारे आग बबूला हो जाएंगे, और ये स्त्री, बच्चों, गौओं और ब्राह्मणों को मारने में भी नहीं हिचकेंगे, दूसरे की स्त्री और धन को हथियाने के लिए सदा उत्सुक रहेंगे, क्षण में रुष्ट और क्षण में तुष्ट, ये बताया सुखदेव जी महाराज ने। तो ये ऐसे करके और प्रजा का खून चूसेंगे, ऐसा ये बता रहे हैं। फिर वो कलयुग के धर्मों का सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि वास्तव में जब कलयुग बढ़ेगा धीरे 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 धीरे, देखिए कलयुग के युग के 4 चरण हैं। सत्य है मुख्य, तो उसमें तप है, दान है, चौथा कौन सा है पता नहीं, ध्यान नहीं है मुझे। तो सतयुग में ये चारों पूरे पूरे रहते हैं, शायद आ जाएंगे आगे। एक एक युग में इनका एक एक अंश कटता जाता है। कलयुग में तो इनमें बहुत कम रह गई है, चतुर्थांश से तो चालू हुए,
कलयुग शुरू हुआ और अब धीरे 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 ये और कम होते जा रहे हैं। वो यही कह रहे हैं परीक्षित, समय बड़ा बलवान है, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आएगा त्यों त्यों धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति, इन सब का लोप होता जाएगा। और क्या होगा? जिसके पास धन है उसी को लोग कुलीन मानेंगे, सदाचारी मानेंगे, सद्गुणी मानेंगे। जिसके हाथ में शक्ति होगी वही धर्म और न्याय की व्यवस्था को अपने अनुकूल करा सकेगा। विवाह संबंध के लिए कुलशील योग्यता की परख नहीं होगी। युवक युवती अपने ही मन से जो दैहिक रुचि है उनकी, या मानसिक रुचि मान लें चलिए, है ना, उसी से ही वो जो है संबंध उनका हो जाएगा। देखिए यही तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है ना, कि कलयुग का प्रभाव तुलसीदास जी महाराज ने बहुत विस्तार से किया है। कि सो कलिकाल कठिन उर्गारी, बहुत कठिन आएगा, पाप परायण सब नर नारी, सौभागिनी विभूषण हीना, और विद्वन के सिंगार नबीना, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, और भजही नारी पर पुरुष अभागी, जो कह झूठ मसखरी नाना, कल जुग सोई गुणवंत बखाना। जो झूठ बोल दे, है ना, जो अपना काम निकाल ले, और वो कह रहे हैं कि स्त्री और पुरुष की श्रेष्ठता का आधार उनके गुण, शील, संयम नहीं होंगे, रति कौशल होगा। देहिक स्तर पर आ जाएगी ना चेतना, जितनी देहिक स्तर पर आएगी उतना ही काम उपभोग में रुचि बढ़ेगी, तो उसी से ही उनका पहचान होगी। और आश्रमों में कैसे होगी? वस्त्र, दंड, कमंडल, जो आश्रम का जो चिन्ह है वो धारण कर लिया तो बस हो गए वो, है ना। बाकी उस आश्रम में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं है। जो अपने मन में आएगा वो करेगा, वो कहेगा बस हम जो समझते हैं वही ठीक है। और कह रहे हैं कि जो बोलचाल में जितना चालाक होगा उसे उतना ही बड़ा पंडित माना जाएगा। मार्ग सोई जा कहूं जोई भावा, और पंडित सोई जो गाल बजावा। और कह रहे हैं भगवान कि वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। ये सब श्रुति की आज्ञा को, आश्रम की, वर्ण आश्रम की आज्ञा को नहीं मानेंगे। और जो जितना अधिक दंभ और पाखंड करेगा, है ना, जितना अधिक दंभ और पाखंड करेगा उसको उतना ही बड़ा साधु समझा जाए, है ना, जितना बड़ा दंभ करेगा। मिथ्यारंभ दंभ रति जोई, ता कहूं संत कहें सब कोई। ये दंभ जो है ना, ये आसुरी संपत्ति है। ये ब्रह्मा जी का पोता है। एक बार क्या हुआ, ब्रह्मलोक में जहां बड़े बड़े ऋषि महर्षि और ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, पूरी सभा, ब्रह्म सभा बैठी हुई है, आखिर कोई मजाक थोड़ी है, ब्रह्मा जी ने वेद लिखे हैं। तो वहां पर ये दंभ जो है एक ऋषि का भेष बना के पहुंच गया, और ऐसा कमंडल और ऐसा तेज निकल रहा उसने, ऐसा ऐसा रचा उसने वेशभूषा कि सब लोगों को लगा अरे तो कोई बहुत तगड़े वही ऋषि मुनि आ गए। तो ब्रह्मा जी ने उनको आसन दिया कि बैठो। उन्होंने कहा अरे भाई हम कोई तुम्हारे झूठे मूठे तुम्हारे आसनों में बैठेंगे क्या? हम परम ऋषि हैं, हम इन आसनों पर कोई बैठ गया होगा या शुद्ध हो गया, हम थोड़ी बैठ सकते हैं इन पर। उन्होंने उनको कुछ अर्घपान करने की कोशिश की। अरे ये सब शुद्ध अशुद्ध, हमारा जीवन परम शुद्ध है, ये इस तरह की ये चीजें हटाओ हमारे सामने से। ऐसा उन्होंने जो है ऐसा तांडव किया वहां पे। तो ब्रह्मा जी ने सोचा भैया यहाँ एक से एक बढ़िया ऋषि हैं, महर्षि हैं, ये कौन ऐसे त्रिलोकी में कोई नए ही आ गए। तो उन्होंने ध्यान लगाया तो पता चला ये तो उन्हीं का पोता दंभ है जो विद्या की सृष्टि की है ना, ब्रह्मा जी ने विद्या की तो उन्हीं का पोता। तो ये आगे जी एक दूसरे की श्रुति पर्याप्त होगी, शास्त्र विधि विधान की जरूरत नहीं समझी जाएगी।
और कपड़े लते बढ़िया पहन लो, बाकी नहाना धोना कोई जरूरी नहीं है ना। और तीर्थ किसको मानेंगे लोग कि तीर्थ तो जहाँ गाड़ी चला के 4-5 घंटे के दूर होगा तो तीर्थ मानेंगे, उस तालाब को अपने के स्पॉट होंगे ना उनको तीर्थ मानेंगे, और वास्तव की जो तीर्थ है उनकी उपेक्षा करेंगे। सिर्फ बड़े बड़े बाल खाना ये जो है शारीरिक सौंदर्य का समझा जाएगा, इसके जितने उतना ही बड़ा और जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा। वो क्या होगा? सबसे बड़ा पुरुषार्थ तो ये होगा कि कैसे भी ये हमको पेट भरना है। बाकी जिंदगी का वास्तविक लक्ष्य क्या है इस बारे में विचार करने की ना तो बच्चों को जरूरत है और ना ही माता पिता को जरूरत होगी। तुलसीदास जी तो पहले ही लिख गए इस बात को, मातु पिता बालक नहीं बोलावहि और उदर भय सोई धर्म सिखावहि, है ना। बाकी वो कभी नहीं कहेंगे माता पिता कि ठीक है पेट भरने के लिए कला कौशल सीखो पढ़ो, लेकिन जीवन का लक्ष्य भी ध्यान में रखना है। तो यही बात वो कह रहे हैं कि वो धर्म का सेवन भी करेंगे तो झूठ मूठ करेंगे, यश के लिए करेंगे और कोई नियम का पालन नहीं करेंगे। दुष्टों का राज हो जाएगा, अत्यंत निर्दय और क्रूर होंगे और लोभी तो इतने होंगे कि उनमें और डाकू लिटरों में कोई अंतर किया ही नहीं जाएगा। तुलसीदास जी लिखते हैं, ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करहि न दूसरी बात। बातों में तो ब्रह्म ज्ञान की बात, अध्यात्म की बात। और आवाज ठीक नहीं आ रही है ना, मुझे लगता हो सकता है आज कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो। आ रही है क्या? आज हो सकता है कुछ, मुझे भी लग रहा है आज कुछ शायद डिस्टर्ब आ रही है, आवाज डिस्टर्ब है। अच्छा डिस्टर्ब आ रही है। तो अब करें क्या? कुछ है प्रॉब्लम यहाँ पे, कनेक्शन की प्रॉब्लम है कुछ, मुझे लग रहा है आज कुछ प्रॉब्लम लग रही है हल्की सी। तो डिस्टर्ब है साउंड। अच्छा क्या करें बताओ, मुझे लग रहा आज है प्रॉब्लम कुछ, मुझे भी लग रही है यहाँ से। अब मैं बंद करूंगा तो शायद ही बंद हो जाएगा, फिर कट रही है। हाँ उधर कीर्तन करते हैं, देखो फिर देखते हैं, यदि आती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आवाज नहीं आएगी तो फिर मतलब नहीं है ना। अनीता जी कोई कीर्तन करा दो, अनीता या मनु, 2 मिनट 5 मिनट। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम चरणे। राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम शरणे। राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम चरणे। राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम शरणे। कृपा हि केवलम, कृपा हि केवलम, कृपा हि केवलम चरणे। कृपा हि केवलम, कृपा हि केवलम, कृपा हि केवलम शरणे। राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम चरणे। राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम,
राम कृष्ण शरणम शरणे। राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं चरणे। राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम शरणे। हरे कृष्णा। हरे अब ठीक आ कृष्ण। रही है आवाज, हरी अच्छी आ रही है। मुझे तो आपकी अच्छी नहीं आ रही। अच्छा, तो फिर तो कट रही है, नेट की प्रॉब्लम लग रही है फिर। हाँ, मेरे यहाँ नेट की प्रॉब्लम लग रही है मुझे आज कुछ। हाँ, चलो चालू करो। चलो बोल देना, यदि बीच में गड़बड़ हो तो फिर देखेंगे, है ना, फिर ठीक ठीक। देखते हैं, अभी थोड़ा सा लेते हैं या तो। ठीक है, बोल देना यदि किसी को समस्या हो तो बोल देना। चलिए। हाँ, तो राजाओं के बारे में बात चल रही है, कलयुग में कैसे राजा होंगे। वो कहते हैं लोभी होंगे, क्रूर होंगे, और प्रजा का रंजन करने की तो छोड़ो, उन पर दुनिया भर का कर्ज लगाएंगे, और प्रजा उनके उत्पातों से अत्यंत पीड़ित हो जाएगी। वर्षा होगी नहीं, सूखा पड़ जाएगा, लोग जो है अन्न के मारे, अन्न नहीं मिलेगा, अन्न से भूखे मरेंगे, ऐसा कलयुग आएगा, ये बता रहे हैं। कली 12 बार दुकाल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। क्योंकि ये अन्न जो पृथ्वी देती है ना, और हमारा जो ये कर्म है, हमारी जो वृत्ति है, यदि आप भगवत गीता को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा इनमें बहुत गहरा संबंध है। यदि हम सृष्टि के चक्र को, चक्र में जो हमारा रोल है, जो एक पाना ही है भले ही, उसको यदि हम ठीक से निभाते रहेंगे तो सृष्टि भी अपना कर्तव्य ठीक से करती रहेगी। लेकिन यदि हम इस कर्तव्य कर्म के चक्र को तोड़ते हैं बीच में अज्ञानतावश, तो सृष्टि अपना प्रत्युत्तर देती है। और वो प्रत्युत्तर कैसा होगा, कोई कनेक्शन हम कर नहीं पाएंगे, अपनी सामान्य बुद्धि से कर ही नहीं पाएंगे। कोई महामारी है, कोई किसी तरह का कोई आपदा है, वो हम नहीं कर पाएंगे, है ना। और वो कह रहे हैं कि मनुष्य की आयु मात्र 20 वर्ष रह जाएगी, मात्र। गायें भी छोटी होते होते ऐसी हो जाएंगी जैसे कोई बकरी हो, बकरी जितनी रह जाएंगी। और प्रजा भूख प्यास आदि से बड़ी परेशान हो जाएगी। वेद धर्म की तो बात ही छोड़ दो, वेदों को कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा, और वेदों ने जो मार्ग बताया वो तो बिल्कुल मानो नष्ट ही हो जाएगा। और नए 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 जो है संप्रदाय, नए नए वो चीज प्रकट हो जाएंगी, जो प्रकट करने वाले कहेंगे कि अरे वो सब बेवकूफ थे जितने भी थे पुराने, अभी देखो हमने जो चीज प्रकट की है। तुलसीदास जी ने ये सब जो भाव हैं ये सारे लिखे हुए हैं। कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भय सदग्रंथ, और दम्भिन निज मति कलप कर, प्रगट किए बहु पंथ। दंभियों ने अपने मन से कल्पना करके बहुत सारे नए नए उल्टे सीधे मार्ग जो है चला दिए, जबकि शाश्वत मार्ग तो जो है वो हमेशा से है ना। बता रहे हैं सुखदेव जी महाराज, चारों वर्णों के लोग शूद्र ही हो जाएंगे, है ना। दूध बचेगा नहीं गौओं के किसी के भी, है ना। और संबंधी, भाई भाई कुछ नहीं, परिवार कुछ नहीं, जिनसे हमारा काम है, संबंध है, काम संबंध है, बस वैवाहिक संबंध को ही अपना वास्तविक संबंधी माना जाएगा। तुलसीदास जी भी लिखते हैं भाई, ये तो आप बुरा मत मानना, मैं बता देता हूँ तुलसीदास जी की वाणी, क्षमा करना। कि सुत मान ही मात पिता तब लो, अब लानन देख नहीं जब लो। अब लालन मतलब जब तक स्त्री का मुख वो नहीं देख लेगा तब तक तो वो माता पिता की बात मानेगा। सुत मान ही मात पिता तब लो, अब लानन देख नहीं जब लो। अब मेरा बस इसमें निवेदन इतना ही है कि इसको हम अपनी बहू पे घटाने के बजाय अपने पे घटाएं,
और बहू भी अपने अपने पे घटा है, सभी लोग अपने पे घटा है ना। ये कलयुग है, इसमें सब हम सब इसके पार्ट एंड पार्सल हैं। और ससुरारी प्यारी लगी जब ते, रिपुरूप कुटुंब भय तब ते। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो वंश है, जो परिवार है, वो तो जो है बिल्कुल दुश्मन के समान हो जाएगा, और जहां से कामना पूर्ति हो रही है वही संबंधी है, वही बस एक है ना। ऐसा तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है। और गेहूं के, धान के, जौ के जो पौधे हैं, अन्न जिनसे पेट भरता है, वो पौधे भी छोटे छोटे हो जाएंगे। और पृथ्वी में जो बढ़िया बढ़िया फल लगते हैं, एक तरह से बढ़िया बढ़िया पौधे लगते हैं, वो तो होंगे नहीं, और चारों तरफ कटीले ही कटीले वृक्ष हो जाएंगे जिनमें फल नाम की कोई चीज नहीं होगी। बादल में बिजली चमकेगी, बादल लेकिन बरसेंगे नहीं। गृहस्थों के घरों में अतिथि सत्कार का कोई काम नहीं, वेदक ध्वनि का कोई काम नहीं, और जनसंख्या कम होती जाएगी, मरते जाएंगे लोग बाग, क्योंकि सारे लोग विषयी हो जाएंगे। और धर्म की रक्षा करने के लिए जब इतना हो जाएगा कलयुग में, बिल्कुल लास्ट में बहुत ज्यादा जब कलयुग बढ़ जाएगा, तो फिर भगवान प्रकट होंगे। इसी कलयुग में होंगे, दोबारा होंगे। और कहाँ होंगे, और किसके घर होंगे, और किस रूप में होंगे, और क्या करेंगे, बोलिए। अभी लिख रखा है इसमें भागवत। गीता के वचन पे तो विश्वास आया कि नहीं आया, ये पूरी डिटेल है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भवति ग्लानि यानी धर्म की हानि हो जाएगी। अभ्युत्थानम धर्मस्य, अधर्म का बोलबाला बढ़ जाएगा। तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्जुन, तब अजोपि सन्नभ्य आत्मा भूतानां, मैं जन्म लूंगा अपनी प्रकृति को वश में करके। तो कह रहे हैं धर्म की रक्षा के लिए, साधु पुरुषों के त्राण के लिए स्वयं भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। कहां करेंगे, जगह बता दूं क्या? हाँ, बिहार में संभल ग्राम है एक, वहां पर विष्णु यश नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। उन्हीं के घर में भगवान कल्कि नाम से अवतार लेंगे। वो लोग कल्कि भगवान की जय। और क्या करेंगे वो, उनके पास देवदत्त नाम का एक घोड़ा होगा, और उस घोड़े पर बैठ के वो इतना, उनका खड़ग होगा, तलवार होगी, सभी शत्रुओं को जो है वो मौत के घाट उतारेंगे। और पूरी पृथ्वी पर विचरण करके जो भगवान के भक्त हैं, असहाय दुखी लोग हैं, उनकी रक्षा करेंगे, और करोड़ों करोड़ों डाकुओं का वो संहार करेंगे और धर्म की रक्षा करेंगे। उनका जन्म लेते ही संपूर्ण वायुमंडल पवित्र हो जाएगा, लोगों के अंतःकरण पवित्र हो जाएंगे, और धर्म की प्रतिष्ठा होने लगेगी। और फिर हमारी संतति, हमारी पृथ्वी, हमारा वायुमंडल, ये सब जो है हृष्ट पुष्ट और बलवान होने लगेंगे। भगवान जब कल्कि रूप में आएंगे तो सतयुग प्रारंभ हो जाएगा, यानी 4,32,000 वर्ष खत्म हो जाएंगे तब, है ना। और सारी प्रजा सत्व गुण से युक्त हो जाएगी। अब देखिए एक बहुत बड़ी कमाल की बात, जो ज्योतिष जानते हैं, कुछ लोग हैं ज्योतिष जानते हैं, वो पता नहीं है या नहीं, वो सुनेंगे तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा। हमारे यहाँ कोई कैलेंडर तो है नहीं जैसा अब बना हुआ है, हमारी बुद्धि तो उसी में फंसी हुई है, इसलिए इस बात को थोड़ा पकड़ने की कोशिश करना। हम तो ये कहते हैं अच्छा कब होगा, 2050 में, तो पता है हमको अभी 21 चल रहा है, 50 तो इतनी दूर है, पहले कैलेंडर कुछ नहीं था। ज्योतिष शास्त्र ये बताता है कि कलयुग का आरंभ कब होगा, वो ग्रह नक्षत्रों की दशा के आधार पे कलयुग का आरंभ बताता है उस युग का। फिर वो कब खत्म होगा, सतयुग का आरंभ कब होगा, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कब होंगे। ऐसा इसमें लिखा हुआ है कि जब चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति एक ही समय एक ही नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र में आ जाएंगे तो सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। और सप्तऋषि जब मघा नक्षत्र पे आ जाते हैं, उस समय हे परीक्षित कलयुग का प्रारंभ हो जाता है। और कलयुग की और सारे युगों की
इन्होंने सारा इसमें गणना भी लिख रखी है, कैसे कैसे जो विशेष विशेष राजा हैं उनकी भी गणना लिख रखी है कि ऐसा नक्षत्रों की दशा होगी तो ये होगा, ये होगा। अब देखो वो बता रहे हैं परीक्षित जी को कि तुम्हारे जन्म से लेके, मैं अलग से और वर्णन कर देता हूं, परीक्षित जी कह रहे हैं तुम्हारा जो जन्म हुआ ना परीक्षित, तुम्हारे जन्म से लेके राजा नंद तक का जो समय है वो 115 वर्ष का होगा। जिस समय आकाश में सप्तऋषियों का उदय होता है उस समय उनमें 2 ही तारे दिखाई देते हैं। उन तारों के बीच में से यदि दक्षिण और उत्तर को मिलाने वाली रेखा को निकाला जाए, वो कह रहे हैं, तो एक उस रेखा के समभाग पे एक अश्वनी नाम का नक्षत्र और दिखाई देता है। उस नक्षत्र के साथ सप्तऋषि गण 100 वर्ष तक और रहते हैं। इस समय भी वे मघा नक्षत्र पर विराजमान है तुम्हारे जन्म के समय से। ऐसे उन्होंने समस्त बात ये बताई कि भगवान तो परम धाम चले गए लीला संवरण करके, लेकिन अब आगे आगे ये होगा, नंद का राज्य होगा और तभी से कलयुग की वृद्धि होगी। मैंने तुम्हें समस्त चंद्रवंश, सूर्यवंश और आने वाले राजा ये सब बता दिए। इसका वर्णन उन्होंने बहुत अच्छे से किया है। और वो कह रहे हैं कि जब भीष्म पितामह के जो पिता हैं राजा शंतनु का सुना है ना, जिनसे तो महाभारत चली है, तो शंतनु के 2 भाई और हैं, उनका नाम आपने नहीं सुना होगा, वंश में तो आया था इसमें, देवापी है ना, देवापी है एक, तो वो अभी कल्पग्राम जो कि बद्रिका आश्रम में बद्रीनाथ में वहां तपस्या कर रहे हैं। और इक्ष्वाकु वंश के मरु नाम के वो भी तपस्या कर रहे हैं। तो कल्कि भगवान की आज्ञा के बाद वो यहाँ आएंगे अपनी तपस्या छोड़ के और वर्णाश्रम व्यवस्था को बनाएंगे। देखिए इतना तक इसमें लिखा हुआ है। और इसमें परीक्षित जी को एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं जो हम सबके सुनने लायक है, बस, कि ये पृथ्वी जो है ना, इसको हम सब कहते हैं ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है। और ये बड़े बड़े राजा जिनका मैंने नाम लिया परीक्षित, ये भी अपने घमंड में कहते रहे कि मैं पूरी पृथ्वी का राजा हूं, पृथ्वी का मालिक मैं हूं। लेकिन सत्य बात क्या है? क्रमि बिड़ भस्म संज्ञान्ते राजा नाम नोपि यस्य च। अरे परीक्षित, इस शरीर को कोई भले ही राजा कह दे, लेकिन अंत में इसकी 3 ही गति होंगी, या तो एक कीड़ा बनेगा, या ये विष्ठा बनेगा, और या ये राख के ढेर में परिवर्तित होगा। इसलिए इस शरीर के लिए यदि कोई अपने संबंधियों को, किसी भी प्राणी को सताता है, तो वो वास्तव में न तो स्वार्थ जानता है न परमार्थ जानता है, वो तो अपने नरक के द्वारों को ही खोल रहा है। वास्तव में ये पृथ्वी किसी भी नरपति की नहीं है, ऐसे ही ये शरीर और ये संपत्ति भी हमारी नहीं है। हमारी होती तो ये हमसे बिछुड़ती नहीं। ये शरीर हमारा होता तो हम इसको बीमार नहीं पड़ने देते। ये सब भगवान का है, हमारा तो एक सुई मात्र भी नहीं है। हाँ, लेकिन त्रिलोकपति जो भगवान है, जो इन सब चीजों के मालिक है, वो अवश्य हमारे हैं। बस इसी बात को हम यहाँ पहचाने। इसी बात के लिए कह रहे हैं सुखदेव जी परीक्षित, ये नरपति बड़े उत्साह से और बल पौरुष से इस पृथ्वी के उपयोग में लगे रहे, उपभोग में, लेकिन काल चक्र ने, सुदर्शन चक्र ने अपने विकराल जाल में उनको फंसा दिया और बस अब उनकी कहानी ही शेष रह गई। तो इस मनुष्य शरीर से जो काम करने आए हैं वो हम करें, इसी में ही सार है, यही सत्संग है, यही भगवान की वाणी है। हरे कृष्णा। आज थोड़ी आवाज का डिस्टरबेंस है, मैं इतना ही लेता हूँ। कितना समय हुआ है मुझे नहीं पता। अरे समय भी हो ही गया, पूरे ही 7 ही बज गए आज तो, बल्कि ज्यादा हो गया समय उल्टा। ठीक है, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय,
गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलो बांके बिहारी लाल की जय बोलो राधा गोविंद देव सरकार की जय अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की जय मीरा के गिरधर नागर की जय सूर के घनश्याम की जय भानुसुता राधा रानी की जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय जानकी माता की जय गौ माता की धरती माता की जय साधक संजीवनी की श्रीमद् भागवत महापुराण की चक्र चूड़ामणि श्री श्री सुखदेव जी महाराज की सब संतों की सब अनंत कोटि वैष्णव वृंद की आज के आनंद की जय हरि बोल। शायद कुछ लोग अमित जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा अमित जी से। जी अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ सर, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सर बस एक ही बात थोड़ी सी मन में आ रही थी कहने की कि सर भगवान ने पहले भी भारत भूमि को चुना और अब दोबारा भी मतलब कल की अवतार में भी भारत भूमि को ही भगवान चुनेंगे, तो ये शायद हम सबका काफी अहोभाग्य कि भगवान बार बार मतलब हम जैसे लोगों को ही मौका दे रहे हैं दर्शन करने का ज्यादा पूरे विश्व संसार में। सर कोई टिप्पणी आपकी हो? आप जो पूछ रहे हैं ना, आप जो कह रहे हैं और उसके पीछे जो पूछना चाह रहे हैं वो समझ रहा हूं मैं। आपका प्रश्न बड़ा स्पष्ट है ना, कि ये इतना बड़ा संसार है, इसमें भगवान को जन्म लेने के लिए हमारा भारतवर्ष ही मिलता है क्या, और कोई क्यों नहीं मिलता? तो मैं इसका उत्तर आपको चाहो तो अभी दे दूं, नहीं तो कल दूं सबके सामने। अभी तो हैं लोग। तो देखो ये बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका बेसिक कंसेप्ट समझ लें, दिमाग में आ रहा है तो अच्छी बात है। व्याख्या तो मैं कल कर दूंगा इसकी, लेकिन आप मुझे ये बताइए, आपने कभी सर्किल बनाया है? सर्किल? हाँ सर। वृत्त बनाया है कभी? हाँ बनाया सर। बनाया है? हाँ। तो वृत्त पहले बनाते हो या उसका सेंटर पहले बनाते हो? सेंटर। बस इसी में आंसर छुपा है इसका, इसकी व्याख्या कल करेंगे, ठीक है ना? हरे कृष्णा। ये राजू लाल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सर, फटाफट कह दीजिए जरा, अनम्यूट कीजिए राजू लाल जी। मैं सर वो आवाज नहीं आ रही थी उस टाइम, इसलिए मैंने हाथ खड़ा किया था। चलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। हम कल मिलते हैं। जय जगन्नाथ। आज आपको डिस्टरबेंस हुआ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।